हमारा प्लान ये है कि तकरीबन 650 माइल्स का रास्ता है। 650 माइल ये कितने हज़ार किलोमीटर बनते होंगे। तो 1000 किलोमीटर पूरा का पूरा हमने गाड़ी को सेल्फ ड्राइव पे रखना है। भाई हमारी गाड़ी पागल हो गई है, इधर उधर कट मारे जा रही है। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा गाड़ी को जब तक कि मुझे कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। आसमान में सामने लाइट सी नज़र आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सुबह होने वाली हो अभी, हालांकि रात के 11:15 बजे है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं ट्रैवल कहानी। इंतहाई शदीद सर्दी है, बर्फबारी पड़ चुकी है, हर जगह बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन जाने वालों को कौन रोक सका है। दुनिया से नहीं, हम जा रहे हैं स्मोकी माउंटेन। अचानक से प्रोग्राम बनाए और बस निकल पड़े। 1:30 बजे इस वक्त दिन के, और निकलते निकलते 15-20 मिनट तो और भी लग जाएंगे। और हमें जाना है स्मोकी माउंटेन, जो कि तकरीबन 10 से 12 घंटे का रास्ता है। 10 घंटे का रास्ता है, लेकिन हमें गाड़ी चार्ज भी करनी पड़ती है रास्ते में, तो हमें 12 घंटे लग जाएंगे। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह का नाम लेके सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारा प्लान ये है कि तकरीबन 650 माइल्स का रास्ता है। 650 माइल ये कितने हज़ार किलोमीटर बनते होंगे। तो 1000 किलोमीटर पूरा का पूरा हमने गाड़ी को सेल्फ ड्राइव पे रखना है। तो गाड़ी ख़ुद को खुद ही चलाएगी, हम बैठ के बस सिर्फ मज़े लेंगे। ये सेल्फ ड्राइव जो है, जब हमने गाड़ी ली थी तो हमें 1 महीने के लिए फ्री में मिली थी। वैसे इसके $100 के चार्जेस वो लेते हैं पर मंथ, तो उसके बाद हमने नहीं ली थी वो प्रीमियम। फिर अब जब दिसंबर आया है तो क्रिसमस में इन्होंने कम्प्लीमेंट्री 1 महीने के लिए फिर से फ्री में दे दी है सेल्फ ड्राइविंग। तो पाकिस्तान में जब ईद आती है तो हर चीज़ों की कीमतें डबल हो जाती हैं, सब कुछ महंगा हो जाता है। यहाँ पे जब क्रिसमस आती है, लोगों की ईद आती है, तो हर चीज़ सस्ती कर देते हैं। हमें तो 1 महीने के लिए फ्री में सेल्फ ड्राइव दे दी है। तो ने कहा भाई जाओ भाई याशी करो, तुम लोगों ने निकलना है। छुट्टी है दिसंबर में, क्रिसमस की 10-15 दिन छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, स्कूलों की, लोगों की जॉब से भी अक्सर छुट्टियाँ होती हैं, तो लोग निकलते हैं वेकेशन के लिए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी को हैंडल करने देते हैं। इस गाड़ी में हर तरफ सेंसर लगे हुए हैं। ये स्क्रीन पे इनको आप देख सकते हैं कि इसको सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये लेन भी खुद चेंज कर लेता है, एग्ज़िट भी ले लेता है, मतलब कंप्लीट सेल्फ ड्राइविंग है। तो आपको अटेंटिव रहना पड़ता है थोड़ा, बाकी वो सारा कुछ खुद कब करती है गाड़ी। लाइन भी खुद चेंज करती है, एग्ज़िट भी खुद ले लेती है, आपको मंजिल तक पहुँचा के रखती है, पार्किंग में भी गाड़ी लगा देती है। हमने जाना है कैटलिनबर्ग, और हमने 2-3 स्टेट्स में से होके गुजरना है। मेरीलैंड से है, वर्जीनिया से, और फिर जाएंगे टेनेसी। तो जो स्मोकी माउंटेन्स है वो टेनेसी में। अच्छा, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अचानक से ही बना है, कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक तो पाकिस्तानी ऊपर से पठान, कोई प्लान करके भला हम कोई चीज़ कभी नहीं करते। ये रोड जो है 65 माइल्स एन आवर की रोड है, तो ये 70 तक जाती है नॉर्मल मोड में। तो मैंने खुद ही नॉर्मल मोड में रखा हुआ है कि ज़्यादा स्पीड से ना जाए। और ये इसके चार्जिंग का दिखा रहे हैं। तो जब हमने गाड़ी ट्रैवल शुरू किया था तो 55% की इसकी चार्जिंग इसमें थी, और ये अब दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट चार्जर पे हम पहुंचेंगे तो हमारे पास 11%। वो मैं स्क्रीन को देख रहा था, गाड़ी कह रही है आगे रोड को देखो, क्या कर रहे हो तुम, तो वार्निंग दे दी है। तो हम जब निकले थे तो 55% चार्ज था हमारे पास। अब जब हम नेक्स्ट चार्जर पे पहुंचेंगे तो हमारे पास चार्जिंग बची होगी 11%, और हम 1 घंटे और 14 मिनट में पहुंचेंगे। वैसे ऑलरेडी हम तकरीबन 30-40 मिनट की ड्राइव तो कर ही चुके हैं। अच्छा, तो हम अब ये अपने पहले स्टॉप के करीब पहुंचने वाले हैं। गाड़ी अभी तक सेल्फ ड्राइव पे ही है, और गाड़ी ने एग्ज़िट ले ली है पहला वाला हाईवे से। अभी 4 मिनट का रास्ता बाकी है, 2.2 माइल्स। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा गाड़ी को
जब तक कि मुझे कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। ये भाई ले लिया एग्जिट गाड़ी ने। या अल्लाह खैर। अब हम लोकल रोड पे जा रहे हैं। पुलिस वाले ने किसी को रोक रखा है। यहाँ पे अब ये गाड़ी खुद से लेगी एग्जिट। पेट्रोल पंप पे आके गाड़ी में चार्जर किधर है ये पता नहीं। देखते हैं कि चार्जर तक लेके जाएगी या इधर ही रोक देगी। इधर चार्जर कहाँ पे? गाड़ी पार्किंग में तो गाड़ी लगा रही है। ये इसने पार्किंग में लगा दी है गाड़ी खुद ब खुद ही। ये देख के गाड़ी इसने लगा दी है पार्किंग में, लेकिन चार्जर तो इधर कोई नहीं है। वो उधर लगे हुए हैं चार्जर, और इसने गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है। बाइक आगे तुम्हारा काम अपना है, यहाँ तक मैंने पहुँचा दी है। तो अब वहाँ पे यार, वहाँ पे चलो खुद ही लेके जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं खुद ही वहाँ तक। वैसे किसी जगह मैंने ये चार्जर पे खुद भी लगा देती है। जब लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था तो वो चार्जिंग स्टेशन के सामने जाके उसने रिवर्स पे गाड़ी लगा दी थी। तो इस बार इसको शायद अंदाज़ा नहीं था कि चार्जर्स कहाँ पे लगे हुए, तो इसलिए उसने यहाँ पे ला के और पार्किंग में गाड़ी लगा दी कि आगे का काम तुम्हारा अपना है। तो अब मैं यहाँ पे खुद ही लगा रहा हूँ गाड़ी। अच्छा, तो गाड़ी मैंने लगा दी है चार्जिंग पे। इस वक्त हमारे पास 20% की चार्ज बची हुई है। तो 20% से लेके तो 80% तक ये तकरीबन 25 मिनट में मैक्सिमम चार्ज कर देती है। 25 मिनट में हम ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं। अच्छा, तो गाड़ी हमारी 81% तक चार्ज हो गई है। जैसे जैसे इसकी चार्जिंग बढ़ती जाती है, चार्जिंग स्लो होती जाती है। अब 17% से 80% तक 25 मिनट लगे। अब 80 से 100 तक अगर मैं चार्ज करूँगा तो 30 मिनट्स और लगने हैं। तो यूजुअली 80% तक ही हम चार्ज करते हैं, क्यों फास्ट चार्जिंग हो जाती है। तो 80% तक चार्ज होगी। अब हम बस निकलेंगे। चले जी, फिर से सेल्फ ड्राइविंग में डालते हैं। चलो जी, गाड़ी चल पड़ी है। कहीं ठोक ना दे बस। इधर से नहीं थे जाना, इसने दूसरे साइड से जा रही। लाइन शाइन इधर कोई नहीं है, तुक्के पे चल रहे हैं। इसने लेफ्ट लेना है। या अल्लाह खैर, इसके खड्डे नज़र आएंगे। ठीक है जी। पार्किंग से तो खैर खैरियत से निकल आए हैं। अब हमने जाना है हाईवे पे। बहुत लंबा सिग्नल है। अब इसको नज़र आ रहा है, सिग्नल खुल गया है, इसको नज़र आएगा। लो जी, लेफ्ट ले लिया हमने। आगे 3 माइल्स के बाद हमने हाईवे पे जाना है।
आगे अभी हमने ये हाईवे पे जाना है और ये गाड़ी अभी खुद ही मुड़ रही है हाईवे पे जाने के लिए। I-95 साउथ है ये। देखिए पैदल बंदे को देख लिया तो गाड़ी स्लो हो गई। भाई हमारी गाड़ी पागल हो गई है, इधर उधर कट मारे जा रही है। पहले मैं नॉर्मल मोड में मैंने लगाया हुआ था तो आराम से चल रही थी, जो स्पीड लिमिट थे उसके हिसाब से। अब देखे मैंने हरी मोड में कर दिया है तो अब बस कभी इस लाइन में कभी उस लाइन में, कभी इस लाइन में कभी उस लाइन में। तो हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे आ गए। तकरीबन 3 सवा 3 घंटे ड्राइव करके हम यहाँ पे पहुँचे। आगे से हमने थोड़ा सा खाना लिया और ये सेल्फ ड्राइव पे ही रहे। बीच में सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने ड्राइविंग ली थी, वो भी वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी रोड पे, तो मैंने ड्राइविंग ले ली कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। और बाकी यहाँ तक हम गाड़ी को सेल्फ ड्राइव पे ही लगा के आए। आगे हमें तकरीबन 7 घंटे और ड्राइव करना है, तो अभी बहुत सारा रास्ता बाकी है। तो जब तक गाड़ी चार्ज होती है हमने खाना ले लिया, हम खाना खाएंगे और फिर चलेंगे आगे। 3 घंटे में हमने 196 माइल का सफ़र करना है और गाड़ी को हमने सेल्फ ड्राइव पे डाल दी है, सेल्फ ड्राइव पे ही चल रही है और ड्राइवर भी हमने चेंज कर दी है। तो मैं आ गया हूँ भाई पैसेंजर सीट पे। गाड़ी को हमने फ़िलहाल चिल मोड पे डाला हुआ है क्योंकि जो हारी मोड था उसमें बहुत ज़्यादा वो पाकिस्तानी रिक्शा बन गया था। आसमान में सामने लाइट सी नज़र आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सुबह होने वाली हो। अभी हालांकि रात के 11:15 बजे हैं सिर्फ, और ऐसे फील हो रहा है जैसे बस अभी कुछ देर में सुबह हो जाएगी, धूप निकल आएगी। जैसे सुबह सवेरे का टाइम होता है ना, धूप निकलने वाली होती है। देखिए यार इस तरफ अब नज़र आ रही है ये लाइट सारी, पता नहीं किस चीज़ की लाइट है ये, लेकिन है तो बादलों में ही, जैसे आसमान में लाइट हो रोशनी सी। उस तरफ तो चांद भी कोई नहीं है। कुदरत के नज़ारे, और अमेरिका में तो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं कुदरत के नज़ारे। पता नहीं इन पे खुदा इतना मेहरबान क्यों है। हम मुसलमान सारे पाकिस्तान में रहते हैं, हाजी नमाजी, और कुदरत यहाँ के लोगों पे मेहरबान। बहुत ही लंबा रास्ता था, अभी तक हम मंजिल पे पहुँचे नहीं है। हम पहुँच गए हैं ब्रिस्टल। ब्रिस्टल में स्टे करेंगे। यहाँ पे 1:15 बज रहा है। आगे 2 घंटे का रास्ता बाकी है। हमने सोचा कि आगे जाके भी तो किसी होटल में रात ही गुजारनी है, तो बेहतर है कि रास्ते में कहीं गुजार लें। और 1 बजने वाला है, नींद भी आ रही है कि अगर सेल्फ ड्राइविंग ना होती तो इतना लंबा सफ़र हम कभी नहीं कर सकते थे एक दिन में। हम 2 बजे घर से निकले थे और अभी 1 बजने वाले, पूरे 11 घंटे का रास्ता था। तो पता नहीं इसने पार्किंग भी खुद लगानी है या पार्किंग हमें लगानी पड़ेगी। अब ये गाड़ी पार्किंग ढूंढ रही है आई थिंक। देखते हैं, मैं कुछ नहीं करता, देखते हैं कि ये क्या करती है गाड़ी। इंडिकेटर लगा दिए भाई, मुझे लगता है ये पार्किंग भी ढूंढ रही। हाँ पार्किंग मिल गई है इसको, रिवर्स में लगा रही है गाड़ी। ये देख के स्टीयरिंग इसने मोड़ ली है और ये देखिए इसमें ये खुद ही पार्किंग लगा रही है इसको। पार्किंग मिल गई है आगे पीछे करके, तो किसी गाड़ी को ठोक ना दे, बस हमारे सर ये नुकसान ना आ जाए। नहीं भाई लगा दिए गाड़ी, बिल्कुल परफेक्टली लगा दी गाड़ी, सही हो गया भाई। तो हम पहुंच गए हैं। ये एक इन है, यहाँ पे हाईवेज पे बहुत सारी जगह जगह पे इस तरह के इन्स मिल जाते हैं। फॉर द नाइट स्टे ठीक ही रहता है, यहाँ पे $40-50 में स्टे मिल जाती है, $60 में मिल जाती है। अच्छा हम आ गए चेक इन करने के लिए। एक प्रो टिप कि अगर आप इस तरह से सफ़र करें और आपने लेट नाइट चेक इन करना हो तो बहुत सारे जो होटल्स हैं वो 12 बजे के बाद चेक इन नहीं करते। तो कोई भी पेमेंट करने से पहले मेक श्योर कर लिया करें कॉल करके कि वो 12 बजे के बाद चेक इन करवाते हैं या नहीं।
और दूसरी बात ये कि अक्सर होटल्स 12 बजे के बाद करवाते तो हैं चेकिंग, लेकिन उसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, तो फ़ोन करके पूछ लिया करें। अच्छा जी, तो बात करते हैं आज के हमारे एक्सपीरियंस की। पहली बार इतनी लंबी सेल्फ़ ड्राइव पे गाड़ी लेके आए हैं। वहाँ से निकले थे तो हमने सेल्फ़ ड्राइव पे लगाई थी गाड़ी, और यहाँ तक ड्राइव करके गाड़ी खुद ही आई है, और इवन पार्किंग में भी गाड़ी ने खुद ही पार्किंग लगा दी है। तो बीच में एक जगह पे मैंने कंट्रोल ले लिया था गाड़ी से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वहाँ पे डबल डबल लाइंस बने हुए थे। जो एक पुराने लाइन थे, फिर कंस्ट्रक्शन की वजह से नए लाइन लगाए हुए थे। तो गाड़ी तो फिर भी चल ही रही थी, लेकिन सेफ्टी के लिए मैंने कंट्रोल ले लिया, और वो 1 मिनट जो मैंने ड्राइव की है वो मैंने ख़ुद की है। बाकी सारी सेल्फ ड्राइविंग पे गाड़ी आई है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस लिहाज से कि इतनी लंबी ड्राइव हमने पहली बार की है। गए तो पहले भी दूर दूर है, लेकिन हम 6-7 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा ड्राइव नहीं की कभी। पहली बार हमने इतनी लंबी ड्राइव की है, बल्कि हमने क्या की है, गाड़ी ने खुद ही ड्राइव की है। मज़े से बैठा रहा हूँ और बस रास्ता देखता रहा हूँ। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, रोड देखना पड़ता है। हम इधर उधर देखते हैं ऐसे तो गाड़ी वार्निंग देती है कि आप रोड की तरफ देखें। सेल्फ़ ड्राइविंग है, लेकिन ये सुपरवाइज़ सेल्फ़ ड्राइविंग है, आपको सुपरवाइज़ करना पड़ता है। चार्जिंग का भी कोई मसला नहीं है यहाँ पे। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो हर 5-10 माइल्स में कोई ना कोई चार्जर लगा होता है। टेस्ला की भी बहुत सारे चार्जर्स हैं, और टेस्ला के अलावा भी यहाँ पे 3-4 कंपनीज़ हैं जिसके चार्जर हैं, लेकिन हमें किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। टेस्ला के चार्जर हर जगह पे होते हैं, और फिर जो ट्रिप प्लानर होता है वो खुद ही प्लान करके बता देते हैं आपको कि आपको कहाँ पे कितनी देर रुक के चार्ज करना है और आपको डेस्टिनेशन पर पहुँचने में कितना टाइम लगता है। और मोस्टली वो एक्यूरेट होता है। 5-7 मिनट का फ़र्क हो तो अलग बात है, वाला मोस्टली वो एक्यूरेट टाइम ही बताते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना कैसा रहता है। तो हमारी जो ये गाड़ी है ये टेस्ला मॉडल वाई है, और ये लॉन्ग रेंज है। तो इसकी क्लेम जो रेंज है वो कंपनी वाले तो 350 माइल्स क्लेम करते हैं, जो कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है। लेकिन एक्चुअल इसका जो बनता है वो तकरीबन 300 किलोमीटर बनता है, 200 माइल्स। अगर हम 90% तक चार्ज करें और फिर 15-20% पे दोबारा से चार्ज करें, तो ये एक्चुअल माइलेज जो है वो 200 माइल्स या फिर 300-320 किलोमीटर तक बनता है। तो हर 3 घंटे के बाद, 2.5 से 3 घंटे के बाद आपको चार्जिंग के लिए स्टॉप लेना पड़ता है, और 25 मिनट के लिए गाड़ी चार्ज करनी पड़ती है। अगर 80% तक चार्ज करते हैं तो 25 मिनट लग जाते हैं। यहाँ तक हमने तकरीबन 850 किलोमीटर की ड्राइव की है आज के दिन में, और 850 किलोमीटर के ड्राइव में मैं 3 बार रुका हूँ, और अभी मैं पहुँचा हूँ तो मेरे पास तकरीबन 40% या 35% की अभी चार्जिंग है मेरे पास। तो सुबह जब हम निकलेंगे तो फिर से गाड़ी चार्ज करके निकलेंगे। तो अब बात करते हैं कुछ प्रोज़ और कॉन्स की इलेक्ट्रिक गाड़ी रखने की। प्रोज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है, सेल्फ़ ड्राइविंग है उसमें, और बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। तो प्रोज़ तो बहुत सारे हैं। तो सिटी में तो इलेक्ट्रिक गाड़ी बेस्ट है। सिटी में तो हम घर पे हफ़्ते में 1 बार चार्ज करते हैं और पूरा हफ़्ता हमारा आराम से निकल जाता है उसमें। कॉन्स की बात कर लेते हैं कि नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप वन गो में ही कहीं लॉन्ग रूट पे जाते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं वन गो में 8 घंटे की ड्राइव करूं या 6 घंटे की ड्राइव करूं, तो फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके लिए नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ी आप लेंगे, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, आपको मस्ट 2.5-3 घंटे के बाद चार्जिंग के लिए रुकना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे हम यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे 9 घंटे का रास्ता था, लेकिन हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि हमें चार्जिंग के लिए रुकना था। खाने के लिए भी थोड़ी देर रुके थे, लेकिन हमें चार्जिंग के लिए भी रुकना था। तो आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मान के चलेंगे। तो ये कौन से, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके लिए नहीं है। अगर आप में इतनी पेशेंस है कि आप 3 घंटे बाद एक आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, तो फिर ये बेस्ट ऑप्शन है। एक तो गैस के लिहाज से बहुत सस्ता पड़ जाता है। चार्जिंग करते हैं अभी रात को 12 बजे के बाद तो आधा रेट हो जाता है। तो अभी जो हमने चार्ज किए, हमें उससे पहले जब हमने फुल चार्ज की थी $22 पड़े थे कितने, अभी जब हमने चार्ज किए तो $13-14 पड़े पर चार्ज।
तो $13 में हम 300 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हैं। और अगर आपके पास घर पे चार्जर लगा हो तो फिर तो बहुत ही सस्ता पड़ जाता है, 5 टाइम्स सस्ता पड़ जाता है बाहर कोई भी कमर्शियल चार्जर पे अगर आप चार्ज करते हैं। अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना हो, आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई बात करनी हो इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में या इस तरह के ट्रिप्स के बारे में, तो आप कमेंट्स करके सवाल ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा आप लोगों को। तो ये आज का हमारा एक्सपीरियंस था, और फिर कल हम इंशाल्लाह फिर निकलेंगे स्मोकी माउंटेंस के लिए, तो फिर आपको कल फिर नज़ारे दिखाएंगे। आज तो हमने आपको सिर्फ रास्ता दिखाया और एक नया एक्सपीरियंस था एक सेल्फ़ ड्राइविंग का, वो दिखाया। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी रखते हो या जो आगे लेना चाहते हो उनके लिए कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए।